मैं अपनी लाइफ की आपको वो सच्चाई बताना चाहती हूँ जो 40 साल से मेरे सीने में दफन है। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती जिसका नाम था सायरा, जो बहुत सालों तक मेरे सपनों में आती रही। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। सायरा भी मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों एक स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। सायरा एक होशियार लड़की थी, इंटेलिजेंट लड़की थी। मैं एक पढ़ाई में कमज़ोर लड़की थी। मैं अक्सर उनके घर पढ़ने के लिए जाया करती थी। जब मैं उनके घर पढ़ने जाती, उसके 4 भाई थे। वो सबसे छोटी थी। वो अपने भाइयों को भाईजान कहा करती थी। मुझे भी वो कहती कि तुम इनको भाईजान कहो। मैं भी उनको भाईजान कहने लगी। पहले मैं पढ़ती और फिर हम खेलते। हम 6 बहन भाई, 4 सायरा के भाई, मैं और सायरा छिपम छुपाई खेला करते थे। कोई रजाई में छिप जाता, कोई बाथरूम में छिप जाता। मैं अक्सर किचन में छिप जाया करती। उनके बर्तन बिखरे हुए रहते। एक आटे का ड्रम हुआ करता था, बहुत बड़ा। मैं उसके पीछे छिप जाती थी। शाम को अक्सर मैं उनके यहाँ चाय पिया करती थी। वो मीठी मीठी चाय और पापड़। उस चाय और पापड़ का टेस्ट सभी पकवानों को फेल कर देता है। उसके भाई पापड़ तल दिया करते थे। एक उनके थे अब्बू। वो अक्सर जल्दबाजी में रहा करते थे। वो जैसे आते सब बच्चों को पैसे देते, लेकिन मुझे कभी ना भूलते। फिर हम सब बच्चे भाग करके चीज लेने चले जाते, खाते पीते खेलते कूदते। काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी दिनों तक ऐसे चलता रहा। एक दिन सायरा अपने मामू के यहाँ चली गई। मैं रूटीन के हिसाब से उनके घर गई। अब ना तो सायरा की मम्मी थी और ना ही सायरा के अब्बू थे। हम चारों बहन भाई खेलने लगे। उसके भाई ने चाय बनाई, पापड़ तले। अक्सर सायरा मुझे 7 बजे तक घर पर छोड़ दिया करती थी। उस दिन मुझे खेलते खेलते 8 बज गए। उसके अब्बू आए और उनकी अम्मी ने उनको खाना डाल कर दिया। मुझे देखते वो हैरान रह गए। बेटा अभी आप घर नहीं गए? मैंने कहा सायरा तो आई नहीं। यानी कि रोज मुझे सायरा मेरे घर पर छोड़ने जाती थी। कभी कभी मैं उनके अब्बू को अब्बू ही कह देती थी। वैसे मैं अंकल कहती थी। वो मेरे सिर पर हाथ रखते और हंसते। उन्होंने वही खाना छोड़ा और मुझे छोड़ने के लिए घर पर आ गए। अब क्योंकि मैं 1 घंटा लेट थी, मेरी मम्मी को चिंता हुई। जैसे मुझे देखा, मम्मी मुझे मारने के हुई। मैंने उस अब्बू का हाथ पकड़ लिया।
उन्होंने मेरी अम्मी को आके हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि नहीं बहन जी, आप इसे मत मारो, मेरी वजह से लेट हुई है, मैंने इसे बिठा कर रखा था। मैं उस अब्बू का चेहरा देखने लगी कि ये तो खाना छोड़ कर आए हैं मुझे छोड़ने के लिए, और मैं तो खेल ही रही थी, मैं हाथ ना छोड़ूं। उन्होंने पूछा मारोगे तो नहीं? मम्मी ने कहा नहीं। मैंने उनका हाथ छोड़ दिया। अब्बू चले गए। मम्मी को पता चला उस दिन कि मैं एक मुस्लिम के घर जाती थी। मम्मी ने कहा कि तुम इनके घर जाते हो? मैंने कहा हाँ। तो मम्मी ने कहा ये मुसलमान हैं, तुम इनके घर अब कभी नहीं जाओगी। मेरा बचपन छीन लिया गया, मेरी खुशियाँ छीन ली गई। अगले दिन मैं स्कूल में गई। मेरा सीधापन, मैंने सायरा को कहा सायरा तुम मुसलमान हो, मेरी मम्मी आपके घर नहीं भेजेगी। और रोने लगी कि अब मुझे अब्बू पैसे नहीं देंगे। शायद उसने घर जाकर अपने अब्बू से कहा होगा, वो मेरे हिस्से के पैसा स्कूल में ही लाने लगे। धीरे धीरे वो स्कूल छूटता गया। मैं दूसरे स्कूल में चली गई। और हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई। आपको मेरी स्टोरी समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पापा की गवर्नमेंट सर्विस थी। मुझे याद नहीं कि मैंने एक दिन भी सायरा को पैसा दिया होगा, एक भी पैसा। वो गरीब शख्स, वो रिक्शे चलाने वाला अब्बू स्कूल में मेरे लिए पैसे भेजता रहा। अगर आज भी ना मैं ये बात बता पाऊँ तो मैं नमक हरामी करूँगी। अब्बू, मेरी फ्रेंड सायरा, तुम कहीं भी हो सलामत रहो। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जरूरी नहीं कि सारे मुसलमान खराब होते हैं, और ना ही ये जरूरी है कि सारे हिंदू सही होते हैं। बस। नमस्ते जी।